कहता है मैं निर्गुण पाया, फिर नाम क्यों नहीं गुनता है। छोड़े नहीं 25 को बंधन, नीति माया में सिर धुनता है। छूटी खिलारी पाया नहीं, कच्चा है तोरो ज्ञान। अरे हाँ हो मोहन, सूरति मूरति देखत नाही, तू कहाँ लगाया ध्यान। कहता है मैं निर्गुण पाया, फिर नाम क्यों नहीं गुनता है। कहता है मैं निर्गुण पाया, फिर नाम क्यों नहीं गुनता है। छोड़े नहीं 25 को बंधन, निति माया में सिर धुनता है। छूट खिलारी पाया नहीं, कच्चा है तोरो ज्ञान। अरे हाँ हो मोहन, सूरति मूरति देखत नाही, तू कहाँ लगाया ध्यान। कहता है मैं निर्गुण पाया, निर्गुण मतलब ईश्वर, इसमें कोई गुण नहीं। अपने अपने तरीके से जहाँ तक जिसकी समझ बूझ है, जहाँ तक जो जाना है, उसी को ईश्वर मान लिया। लेकिन अगर अभी संसार में हमको कोई भरमा रहा है कि वो हमसे अगर बाहर है, अगर कोई हमारे अंदर लखाने वाला स्वयं में, खुद में, अगर अंदर में कोई हमको लखाने वाला, दर्शन कराने वाला, बताने वाला है, तब तो समझ लें कि वो हमको उचित रास्ता बता रहा है। और अगर वो हमको अपने से दूर लेके जा रहा है, कहीं अलग हमको बता रहा, तो समझ लीजिए स्वयं अंधा है, कुछ अभी पाया नहीं। कल्याण अगर वो हमको बता रहा है, ईश्वर अगर बता रहा है कि वो हमसे बाहर है, जब मिले तब आप में अलग नहीं प्रमाण। जब मिला है जिसको, तो स्वयं में मिला है, अलग कहीं प्रमाण है नहीं कि कहीं किसी को दूसरी जगह मिला। प्रहलाद को मिला तो स्वयं में मिला। अगर मीरा को मिला तो स्वयं में मिला। जिसको भी मिला है वो स्वयं में मिला है। और स्वयं से अगर हम दूर जा रहे हैं, अपने से अलग हमको कोई अगर बता रहा है कि वो पहाड़ों में है, पत्थर में है, तो स्वयं वो अभी अंधा है और हमें भी अंधकार की तरफ लेके जा रहा है। स्वयं भी कुछ अभी पाया नहीं, सिर्फ दुनिया को भरमाने के लिए साधु है, संत है, मठाधीश है, मौलवी मौलाना है, पादरी है, वो अभी तक कुछ नहीं पाया है। अगर कोई ऐसा हमको स्वयं में, निज में अगर बता रहा है कि हमारे अंदर है, और उसकी अगर वो पहचान करा रहा है स्वयं में, तो ऐसे गुरु के पास, ऐसे संत के पास अब विलम्ब ना करके अविलंब उसके पास हम पहुँचें और अपने कल्याण की रास्ता जानें। और अगर अपने से दूर बता रहा, भटका रहा है कि वो आओ यहाँ मंदिर में मिलेगा, आओ यहाँ गिरजाघर में मिलेगा, आओ यहाँ मक्का में मिलेगा, आओ यहाँ मदीना में मिलेगा, आओ यहाँ वो तीर्थों में मिलेगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ फंसा है और हमको भी फंसा रहा है। कहता है मैं निर्गुण पाया। जो निर्गुण मिल जाएगा, जिसको ईश्वर मिल जाएगा,
वो अलग काहे के लिए किसी को भरमाएगा, अलग काहे के लिए किसी को दूर लेके जाएगा, वो दूर क्यों किसी को दौड़ाएगा। सारे संत जितने भी हों, चाहे रामचरितमानस, चाहे कबीर का ग्रंथ, चाहे पुराण, चाहे गीता, स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में कि हम कहीं कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हम ना हो। तो जब हमारे में वो हैं तो हम काहे के लिए दूर भाग रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं, चमत्कार दिखाते हैं, कहते हैं कि हम जिस रूप में जो ईश्वर को मान रहा है, कोई कहता हम हनुमान जी को पा लिए, हनुमान जी को पा लिए तो जो कर्म हम कर रहे हैं, जिस तरीके से समाज को बरगला रहे हैं, ठग रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, तो हनुमान जी उसके पास रुकेंगे? उसका चाल चरित्र देखिए कि उसके कोई संत के, साधु के लक्षण हैं कि दुनिया को फंसाने के लक्षण हैं, स्वयं को जानने के लक्षण हैं कि दूसरे को सिर्फ और सिर्फ भरमाने के उसके अंदर लक्षण हैं। उसकी वाणी, उसका स्वभाव, उसका रहन गहन, उसकी भाषा, क्या वो प्राप्ति के बता रहे हैं उसके लक्षण? हम उस पर थोड़ा सा विचार करें, लालच की तरफ ना भागें। हमको बता दिया, हमारे पास हनुमान जी आते हैं, वो लोग हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं कि हमारे भी कल्याण की बात बताओ। हनुमान जी आएंगे तो कल्याण के लिए आपको बताएंगे, उनके पास हनुमान जी आने वाले हैं। ऐसी भूल भुलैया में अगर पढ़ रहे हैं तो हमारा निरर्थक समय जा रहा है, हम और फंसते जा रहे हैं और नर्क की तरफ जा रहे हैं। कोई अगर हमको बताता हमारे पास शंकर जी आते हैं, कहता है मैं निर्गुण पाया, कह रहा है कि नहीं शंकर जी को हम पा गए, कह रहा हम हनुमान जी को पा गए, कह रहा है नहीं हमारे पास माता जी आते हैं, नहीं कह रहा है कि नहीं फलाने हमारे पास देवता आते हैं। देवता अगर आएंगे तो जो स्वभाव उसका है वही स्वभाव रहेगा। कोई डीएम के पद को पा जाता है, किसी के पास अगर एसपी आते हैं, किसी के दरवाजे पे अगर सांसद का उठना बैठना होता है तो उसका रहन सहन स्वभाव बदल जाता है। और स्वयं अगर इतनी बड़ी शक्ति आई, दूसरे को ठगना नहीं आया, सिर्फ काहे के लिए 500 रुपये के लिए हम खोपड़ी झटक रहे हैं कि कोई आएगा हमसे भूत प्रेत रखा है, कोई बाधा है तो हमारे कहीं कोई दान पत्र रखाया है तो कोई सीधे वैसे कहता 11,000 चाहिए। 11,000 के लिए, दिखाने के लिए, लेने के लिए हनुमान जी को बताते हैं कि हम हनुमान जी को प्राप्त कर लिए। जब हनुमान जी प्राप्त हो गए तो 11,000 और 20,000 और 21,000 की क्या ज़रूरत है। और कोई उनके नाम पे अगर दलाली ठगाही अगर करेगा तो हनुमान जी रुकेंगे उसके पास। गोस्वामी बाबा क्या लिखे कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मन की निर्मलता और पवित्रता से हम प्राप्त होते हैं। सांचे के मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हमें कपटी, हम बहुत जगह इस चौपाई को बताए। सांचे के प्रभु पासे रहते, कपटी के वह लग ना जाते। सांचे कपटी के वो पास नहीं जाते हैं, जहाँ सच्चा जो रहता है उसी के पास। अब जो बता रहा है कि हमारे पास देवी जी आती हैं, हमारे पास दुर्गा आती हैं, हमारे पास शंकर जी आते हैं, वो कपट कर रहा है, समाज को छल रहा है, धोखा दे रहा है कि कल्याण कर रहा है। वो स्वयं हमको देखना चाहिए कि अगर इनके पास हनुमान जी आती, कोई देवी आती, तो यही इनका लक्षण रहता। जिसके पास थोड़ी सी शिक्षा आती है, थोड़ी सी कला आती है, थोड़ा सा अगर कोई उसके अंदर ज्ञान आता है, कोई ढोलक बजाने वाला हो, हारमोनियम बजाने वाला हो, कोई सितारा बजाने वाला हो, कोई गाने वाला हो, तो उसके लक्षण देखो, उसका स्वभाव कैसे हो जाता है, बदल जाता है। कोई पद अगर और मिल गया, कोई प्रधानमंत्री हो गया या कोई मंत्री हो गया या कोई और
जैसे कोई पद मिलता है तो उसका स्वभाव बदल जाता है। हनुमान जी मिले तुमको, स्वभाव नहीं बदला, लक्षण नहीं बदले, वैसे सुरती खाना, वैसे बीड़ी पीना, वैसे झूठ बोलना, वैसे आम आदमी तरीके से रहना। और फिर भी लोग जो अंधकार में फंसे हैं, स्वार्थी लोग, वो कहते नहीं इनके पास हनुमान जी आते हैं। स्वयं भी अंधे और दूसरे को भी अंधा बनाना चाहते हैं। स्वयं भी डूब चुके हैं उनके भ्रम में और दूसरे को भी डुबोना चाहते हैं। बताते हैं कि चलो वहाँ पर तुम्हारा जो है इसका लाभ मिलेगा, दूसरे को भी लेके जाते हैं और लोग चले भी जाते हैं। कहता है मैं निर्गुण पाया। जब निर्गुण मिल गया, जब हनुमान जी मिल गए, जब शंकर जी मिल गए, जब राम मिल गए, तो काहे के लिए हमको काहे कि किसी की लालच की ज़रूरत है? फिर हमारी कैसी फीस है? सांचे के प्रभु पास रहते, प्रभु सच्चे के पास रहते हैं। कपटी के वे लग ना जाते, वो कपटी के पास कभी नहीं जाते हैं जो दूसरे को ठगता है। दूसरे अभी हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में हैं, वो भगवान आएंगे हमारे पास, प्रभु तो सबके पास, सांस तो सबके पास आती है। इस प्राण ही हमारी परमात्मा तुल्य है। जिस दिन इन सांसों का दर्शन होगा, उस सांसों में समाया है, यही हमारी चेतना है। आंखों में समाया है, शरीर हिल रही, इसमें वो समाया है, वो जैसे निकलेगा वो काम खत्म हमारा। जब तक वो सच्चा हमारे पास है तभी तक हमारा इस दुनिया से अब हम ना दर्शन कर पाएं, हम झूठ में देखें। झूठे के झूठ क्या है? सत्य हरि भजन जगत सब सपना। संसार झूठ है, हम झूठे में सच्चा खोज रहे हैं, मंदिर में खोजते हैं। जो तो बताए सपना, सपना है संसार। हम पत्थर में खोजते, पहाड़ों में खोजते, पेड़ों में खोजते हैं, वो तुम्हारे में है जो तिलमाही तेल है। कहता है मैं निर्गुण पाया, फिर नाम क्यों नहीं गुनता है? फिर उसके ध्यान में तू कहीं क्यों नहीं रहता? उससे बड़ी और दौलत कौन सी है? उसके बड़ी बड़ी और शक्ति कौन सी है? उससे बड़ी फिर हम काहे के लिए मंत्री के पीछे, फिर हम काहे के लिए पुलिस के पीछे, काहे के लिए फिर हम वकील के पीछे, फिर हम काहे के पीछे दुनियादारी चेला के पीछे, काहे के लिए इस दुनिया को हम रिझाने में पड़े? कहता है मैं निर्गुण पाया, फिर नाम क्यों नहीं गुनता है? फिर तुम नाम में क्यों नहीं डूबते हो? फिर प्रभु के प्रेम में क्यों नहीं डूब रहे हो? फिर क्यों लक्षण नहीं मिल रहा है? दूसरे को भरमाने के लिए कहते हैं हमारे पास देवी आती है। हमको पा गए हैं हम हनुमान जी को, हमें प्राप्त हो गए हैं प्रभु, हमें प्राप्त हो गए हैं फला शक्ति। अरे कहाँ जाओगे इतना बड़ा झूठ परमात्मा के लिए झूठ बोल के? कहाँ ठिकाना लगेगा? कौन रक्षा करेगा? कौन मदद करेगा? वो सर्वव्यापी है, सब कुछ देख रहा हमारे कर्मों को। इस दुनिया को 10 रुपया ठगने के लिए, किसी को हम बेवकूफ़ बनाने के लिए, धन कमाने के लिए भेष धारण करके, और जानकारी नहीं है, हमें मिला कुछ नहीं है ज्ञान, और दूसरे को अंधकार में हम झोंक रहे हैं। कहाँ ये पाप हमारा कौन हमारा माफ़ करेगा? कहता है मैं निर्गुण पाया। जिस पद पर हम बैठे हैं, जिसका के नाम पर हम खा रहे हैं, जिसका हम धंधा किए हैं, और उसी को हम धोखा भी दे रहे हैं। यहाँ संसार में कहते हैं हम फला के साथ बहुत मदद किए हैं, वो हमें धोखा दे रहा, अब हम उसका कभी साथ नहीं करेंगे। किसी के हम अगर कोई हमारी मदद करता है, शायद हम उसका साथ छोड़ते, उसको धोखा देते हैं, तो हमसे दूरी बना लेता, दूरी बनाता हरदम। और वो इतनी बड़ी शक्ति है, इतना बड़ा परमात्मा है, जो पूरी विश्व को, पूरी दुनिया को, सूर्य चंद्रमा को, सबको चलाने वाला है। उसको हम दूसरे को ठगने के लिए, भरमाने के लिए कहते हैं कि हम पा गए हैं। कहता है मैं निर्गुण पाया, फिर नाम क्यों नहीं गुनता है? अगर पा गया है उसको, तो काहे नहीं उसके नाम को गुन रहा है? काहे नहीं उसके नाम का गुणान बात कर रहा है? काहे नहीं उसकी महिमा गा रहा है? काहे उसके सिवा अपना ध्यान हटा रहा है? क्यों नहीं उसको अपने ध्यान में बसा रहा है? जब वो मिल गया है तो दुनिया के पीछे क्यों दौड़ रहे हो?
उसके पीछे क्यों नहीं, जो उसको पा जाएगा दुनिया के पीछे दौड़ेगा, दुनिया को भरमाएगा। सांचे के प्रभु पासे रहते, कपटी के वे लग ना जाते, और सांचे संग रोज प्रभु खेले। सच्चा बनो। और अगर कोई सच्चा बन रहा है, इसीलिए संत लोग ना जादू दिखाते हैं, न टोना दिखाते हैं, न कोई फंसाने के झाड़ फूंक करते हैं, न कोई फंसाने का कोई काम। संत अगर है, संत यही बताएगा कि जाओ भैया ईश्वर का ध्यान करो, उसी का नाम लो और उसी की साधना में लगो, वो तुम्हारा कल्याण करेगा। उससे बड़ा और शक्तिशाली कौन है। तुम भरमो ना, अपना विश्वास दास पास सदा वे रहते, सेवक छोड़ी अलग ना जाते। परे नाम साईं कर देते, सतगुर सबके मीत। प्रभु सबके मीत है, कोई किसी का वो बंटवारा थोड़ा है कि किसी के अकेले के हैं, वो हिंदू के हैं मुसलमान के नहीं है, वो सबके हैं। परे नाम साईं कर देते, वो प्रभु का नाम देते हैं। और सतगुरु जो है, परमात्मा जो है, साईं जो है, ईश्वर जो है, वो सबका मीत है। और तरन तार वह करें, उसके अलावा और हमें कोई तार नहीं सकता। हमारा कल्याण और कोई नहीं कर सकता। जिनका जैसी है प्रतीत, जिसको जैसा विश्वास है, जिसको विश्वास जैसा है वैसा उसका कल्याण होगा। अब हमारे ऊपर निर्भर हो गया। अगर हमें विश्वास नहीं है तो निश्चित है कि हमारा कल्याण नहीं होगा। जिनका जैसी है प्रतीत, अब कैसी प्रतीत है ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, हमें कैसा विश्वास है। पाथर में विश्वास करने से परमात्मा मिलेगा। पानी में विश्वास करने से ईश्वर मिलेगा, जो ये पूरी दुनिया में रोम रोम में समाहित है। स्वयं में तुम्हारे बैठा है, सत्य को विश्वास कीजिए। सत्य है, वो है हमारे पास। भरमो ना, दौड़ो ना, जिनका बिन प्रतीत रीत ना आवे। जब तक विश्वास नहीं आएगा तब तक कोई हमारे ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऋतु का मतलब क्या होता है, गर्मी का ऋतु आता है तो गर्मी अपने आप एहसास कराती है। ठंडी का ऋतु आता है तो ठंडी अपने आप हमारे ऊपर एहसास कराती है। जब हमको विश्वास होगा तो विश्वास में ऋतु आएगी, विश्वास का फल हमें मिलेगा। कि जो हम सोचेंगे, विश्वास हम करके तो देखें, कहीं एक जगह लग के तो देखें, जो हम सोचेंगे वही हो जाएगा। जो इच्छा करी हो मन माही, हर प्रसाद कुछ दुर्लभ नाही। प्रभु के हम शरण में जाएं और रोग रह जाए, प्रभु के शरण में हम जाएं और दुश्मन रह जाए, प्रभु के शरण में हम जाए और परेशानी रह जाए, सत्य से जुड़ के तो हम देखें। जैसे बिजली से कोई जो भी कनेक्शन होता है तो उसके घर का अंधेरा अपने आप भग जाता। हम सत्य से कनेक्शन करके तो देखें, हमारे जीवन का भ्रम अपने आप से, हमारी परेशानियां अपने आप दूर हो जाएंगी। कौन परेशानियां दिया, कौन गर्भ में हमें हमारी रक्षा किया है, गर्भ में हमको कौन पाला पोसा है, और उससे हमारा करंट दूर हो गया, कनेक्शन दूर हो गया। हमारा जो कनेक्शन था जहाँ हम गर्भ में आए थे तो कौन हमको सब कुछ पहुँचाया था। आज कौन हमको आरा छीनता चला जा रहा है। कोई मंदिर छीना है, कोई मस्जिद छीना है, कोई जात छीना है, कोई धर्म हमको दुख दे रहा है। हमारा सिर्फ हमारा कर्तव्य, हमने जो कर्म किया है उसी का भोग हमें भोगना पड़ रहा है। बड़े बनने में कहीं चोरी किए हैं, बड़े बनने में कहीं झूठ बोले हैं, ताकत लाने में कहीं अनैतिक चीज़ों को खाए हैं, कहीं न कुछ अपने अहंकार में किसी न किसी से जो हमारा बिगड़ा है, कहीं मुकदमा दायर हुआ, लाठी चली, गोली चली, तो हमारा अहंकार में कहीं न कहीं मुकदमा चल रहा है, कहीं हम फंसे हैं, जेल गए हैं, कहीं हम कोई परेशानियों के कारण बने हैं। हम बड़े होने में छोटे बन गए हैं। सबर हो जाता, संतोष हो जाता अगर हमारे जीवन में, तो दुख सब खत्म हो जाता। हम देश में आज पढ़े हैं, परदेश में पढ़े हैं, विदेश में पढ़े हैं, सिर्फ संतोष नहीं आया। संतोष खत्म हुआ जब हमारे जीवन से, तब हमारे अंदर विषय जब जगी तो उन्हीं को पूरा करने के लिए हम अब दोष हम परमात्मा को देते हैं और उन्हीं के लिए हम कर्म बढ़ाएंगे, हमारी इच्छाएं पूरी हों। सेवक दास पास बिन प्रतीत रीत न आवे, और करनी कर फल सब ही पावे। जैसी करनी है उसी तरीके का फल मिलेगा। दूसरा फल और कोई न देने वाला है, न कोई देगा।
हमारी करनी अगर हमने नहीं, किसी को गाली दिया है, गाली नहीं मिलेगी, ये गारंटी है। अगर किसी को हम थप्पड़ नहीं मारे हैं तो आप दुनिया में चले जाइए, थप्पड़ मारने का स्वभाव डाल लीजिए, 10-5 लोगों को आप 10-5 जगह मारिए, उसके बाद थप्पड़ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। गाली देने की आदत डाल लीजिए, देखिए गाली मिलना अपने आप शुरू हो जाएगी। कोई कितना भी दो एक जगह आपको गाली दे और आप भैया कहें, आप उलट करके प्रतिक्रिया न कीजिए तो आपको दुनिया में भैया कहने वाले न जाने कितने लोग मिलेंगे। गाली देने की आदत डालो तो हर जगह गाली देखो गाली वाले को हर जगह गलिए मिलेगी। जो बोएंगे वही हमको काटना है। बिन प्रतीत रीत ना आवे, बिना विश्वास की कोई रीत नहीं आएगी, कोई फल नहीं मिलने वाला है। रीत का मतलब हमारे अंदर स्वभाव का परिवर्तन होना चाहिए। अगर हमने विश्वास किसी पर किया है, और करनीन कर फल सब वही पावे, जैसी करनी जो किया है वैसा उसको फल मिल रहा है। किसी के आलोचना मत कीजिए कि उनकी बड़ी अच्छी बिल्डिंग बन गई, बड़ा अच्छा घर बन गया, बहुत लोग उनको मानते हैं, बहुत ज़्यादा उनको पूजते हैं, बहुत ज़्यादा उनके घर में आमदनी है, बहुत ज़्यादा उनकी प्रसिद्धि है। करनीन कर फल सब वही पावे। कोई अच्छा कर्म किया होगा, हमसे नहीं हो रहा, वो हम नहीं कर रहे हैं। और ये न बताओ कि लूट करके वो बना लिया, तुम भी लूटो। नहीं, ठग करके ऐसा कर लिया है, तुम भी ठग के देखो। दूसरे को फंसा के ऐसा कर लिया, बड़ा आदमी हो गया, फंसा के देखो कोई फंसता है। करनीन कर फल सब वही पावे, और जस करनी तैसे व्यवहारा। जैसी करनी होगा उसी तरीके के हमारे साथ व्यवहार होगा। जो हमने बोया है वही हमको काटना है। अगर किसी का हम पैर छूने का स्वभाव नहीं डालें तो दुनिया में चले जाइए, स्वभाव कोई आपका पैर नहीं छुएगा। अगर किसी को हम पानी नहीं पिलाए हैं तो गारंटी है कि हमको पानी नहीं मिलेगा। किसी को हम अगर भोजन नहीं कराएं तो हमको भोजन निश्चित है कि कोई कराने वाला नहीं मिलेगा। हम किसी की मदद नहीं किए हैं तो टहलते रहिए, दुनिया में कोई मदद नहीं करेगा। और वो के देखें, अगर हम मदद किए हैं, हम लोग तो ना जाने कहाँ कहाँ चले गए हैं, जेल गए हैं तो जेल जैसे जेल के पहुँचे, जैसे जेल के उस पे पहुँचे हैं गेट पे, तो अब आगे की तो कथा नहीं बताएंगे, अब कभी बताएंगे, आएगा प्रसंग। तो पैर गए तो गेट पे पैर छुए, और पैर छुए और कहे कि चलिए इस आंगन में भी आने को सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो जो और लोग जो सिपाही उपाही बगल खड़े थे वो हमारा चेहरा देखने लगे। अंदर गए तो मित्रसेन जो फैजाबाद के सांसद रहे, बीकापुर तहसील के, वही हरनटीनगंज सीता चौरा में चूँकि हम रहे हैं आश्रम में, तो उनके लड़का आनंद सेन, और आनंद सेन और वहीं एक भरथी गांव पड़ता है, वहीं के विजय सेन रहे। और विजय सेन जब हम गए जैसे अंदर, तो जैसे हमको देखे तो वो आए और तत्काल हमको पकड़ लिए, और पकड़ के बेचारे उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे, रोने लगे। अब हम तो समझ नहीं पाए, जैसे जेल के अंदर गए हैं वैसे की बात बता रहे हैं। मदद करके तो देखो, हर जगह वो ईश्वर रक्षा के लिए खड़ा रहेगा। गए अंदर, उसके बाद में नाम वाम लिखा जाता है, वहाँ नाम वाम लिखा गया सब। अब वो आए, उतने में जब हमको लपट के रोने लगे। आजीवन कारावास हुआ था किसी मुकदमा में, आए रोने लगे पकड़ के। तो हम पूछे, अब हमारा भी तो दिमाग जो है डिस्टर्ब रहा, क्योंकि अब पुलिस पकड़ के लेके गई थी। हम पूछे भैया कौन, कहे विजय सेन। तो हम पहचान नहीं पाए। वही भर्ती के कोटेदार हैं, वो आया जाया करते थे। वो आनंद सेन की गाड़ी चलाते थे विजय सेन, जो मित्र सेन के लड़के रहे। आनंद सेन मंत्री हुए, उन्हीं की गाड़ी चलाते थे विजय सेन। और उसी कोई कांड हुआ था, उसी में वो आजीवन कारावास हुआ था। वो कोटेदार आया जाया करते थे। उनके छोटे भाई डॉक्टर थे, डॉक्टर साहब का तो नाम नहीं मालूम है हमको। और
वो डॉक्टर साहब भी आया जाया करते थे। तो सीता चौरा में वो विजय सेन भी आए कई बार, क्योंकि वहीं उनका घर ही था। बताए विजय सेन, हम कहे भैया पहचान नहीं पाए। कहे कोटेदार डॉक्टर साहब के हम लड़के हैं, कोटेदार आया करते थे आपके पास। हम कहे हाँ हाँ ठीक है। आप कहे हम कैसे? कहे कि आप संत कुमार साईं गूंगे मऊ मेरे वाले दाता हैं ना? हम कहे हाँ हाँ हाँ। अब वहीं से नाम फैल गया। अब वो चूँकि अब उनका बड़े प्रभावशाली थे, जेल में बहुत प्रभाव रहा उनका। कौन है आपके? सब लोग सिपाही लोग पूछने लगे। बताए हमारे गुरुजी हैं। काहे में आए? अरे इनको फर्जी फंसा दिए हैं। ये सत्संग करते थे, कथा करते थे, उसी में आश्रम के लोग जो है इनको 420 में फंसा दिए। वो पहले से सब जान रहे थे। हमारे बारे में वो अपना बताना शुरू किए। सब लोग अब पूछें कि कौन है आपके? गुरुजी गुरुजी गुरुजी। लेके गए, पहले मुलहिजा होता है, वहीं अपना सारी व्यवस्था वो तत्काल करा दिए। कम्मर उम्मर लाए, तत्काल नया चद्दर लाए, सारी व्यवस्था कराए। भोजन स्वयं अपना अलग बनवाते थे। जेल की बात है। और बताए जेलर साहब से कि ये खाएंगे नहीं उसमें, जब तक ये रहेंगे ये मेरी जिम्मेदारी है। जेलर साहब को बहुत मानते थे। जेलर साहब के पास वो बैठते उठते थे। कहे ठीक है बनवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जो बताइए आप। छठे दिन जेलर साहब पूछे कि किस में आए, तो सारी बात बताए। तो कहे क्या सत्संग कथा कहेंगे? हम कहे तो आए हमसे पूछे विजय सेन, कहे कि सत्संग करेंगे। हमने कहा क्यों नहीं सत्संग करेंगे। 3 दिन का कार्यक्रम रखा गया। साउंड मंगाए जेलर साहब और वहीं मशीन मंगाए। 3 दिन सत्संग रखे, फिर 6 दिन हुआ। अब सत्संग जब हुआ तो कितना प्रभाव हुआ, अब वो हम अपने मुंह से क्या बताएं। अब जब तक हम रहे हैं, जो लोग मिलने वाले गए हैं, अगर सुनते होंगे वीडियो तो जानते भी हैं। जब हम मिलने वाले जाते थे तो पूरी व्यवस्था, कम्बल, सारा चद्दर बिछाना, सारा काम करवाते थे विजय सेन भैया। 22 दिन जेल में रहे। अब हम क्या बताऊं कि किस तरीके से व्यवस्था वो देखते थे। जहां जाएंगे आप, अगर अच्छा बोए हैं तो हर चीज़ अच्छा मिलेगा। कहीं दुख हो ही नहीं सकता है। जस करनी तैसे व्यवहारा, जिस तरीके से करनी होगी उसी तरीके से व्यवहार हमारे साथ होगा। ये प्रकृति उसी तरीके से व्यवहार कराएगी। किसी का दोष है नहीं इसमें, हमारे करनी का दोष है। अगर बेटा भोजन नहीं दे रहा तो हमारे करनी का दोष है। बहू नहीं मान रही है तो हमारे करनी का दोष है। अगर नहीं हमको कहीं समाज में, दुनिया में सम्मान मिल रहा तो हमारा करनी का दोष है। हम संत अगर हैं, इस भेष में हैं और संतई अगर हम करते हैं, का देश विदेश दाता लिखे हैं मैदान, मुनाफा ज्यों पर्वत त्यों नार है। कोई हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है। लेकिन हम संत रहें, कोई हमको भगा नहीं सकता। कहीं ऐसी जगह नहीं कि जहाँ पर जिस दुनिया में हमारे लिए जगह ना हो। कोई हमारा विरोध नहीं कर सकता। कोई हमको गलत, आज हम 6 महीना हो गया, और भी पहले वीडियो पड़े हैं, ना जाने कितने वीडियो डाले गए। हम तो रोज़ कहते हैं कमेंट करिए, जो भी आपको लगे कि इसमें गलत है तो थोड़ा सा आप अपना राय रखिए। एक कमेंट अभी तक गलत नहीं आया। कोई ईर्षा द्वेष में कुछ कह दे, लेकिन ये लिखे वो अलग बात है। लेकिन बाणी से कोई दोष विचार के कहिए तो संत की बाणी कहीं कि दूषित निकलती है। जब हमारे अंदर कहीं वासना छिपी है, कोई गलत भावना हमारी है, तब हम दूसरे में वही देखते हैं। हम स्वयं अगर बेविचारी हैं तो दूसरे में बेविचार देखेंगे। हम किसी की आलोचना करते हैं तो हम स्वयं गंदे हैं। हम अच्छी बातों से दूसरे को सुधारें, हम कुछ अच्छा बोल के दूसरे को सुधारें, हम कुछ अच्छा कह के दूसरे को सुधारें। गलत टिप्पणी किसी के ऊपर करना, गलत भाषा में किसी को परिभाषित करना, किसी के ऊपर गलत शब्दों का उच्चारण करके सुधारना, ये कहाँ है? इसके मतलब स्वयं आप भरे हैं विषयों से। और ऐसे विषयी लोगों की बाणी आज लोग सुन रहे हैं। बढ़िया रंग लिए हैं, माथा बढ़िया अपने को रंग चुंग के खूब बढ़िया संत कह रहे हैं लोग। जब कोई खतरा होता पहले तो गीत गाते हैं, उसके बाद जब कोई खतरा होता तो कहते बाबा लोग सब कमीना हैं, सब चंडाल हैं, सब बाबा लोग गलत हैं।
पहले भाषा तो उनकी देखो, कोई हिंदू से जोड़ते हैं कि मुसलमान से जोड़ते हैं कि आपको मठ मंदिर से जोड़ते हैं कि पानी से जोड़ते हैं कि परमात्मा से जोड़ते हैं कि सत्य से जोड़ते हैं। जोड़ कहाँ से रहे हैं? जहाँ से जुड़े हैं वहीं हमको जोड़ रहे हैं। हिंदू और मुसलमान और सिख ईसाई से कल्याण होगा कि जहाँ से हम गर्भ से निकले हैं वहाँ कौन था? कोई मत था, कोई पंथ था, कोई मंदिर मस्जिद था, कोई गुरुद्वारा गिरजाघर था। अब हमको जहाँ से पैदा हुए हैं वहाँ से ना जोड़ के, जिस परमात्मा ने हमको जन्म दिया वहाँ से ना जोड़ के, और हम दुनियादारी में दूसरों को भरमा रहे हैं। जस करनी तैसे व्यवहारा, वैसे साईं करें उबारा। उसी तरीके से साईं माने स्वामी ईश्वर, उसी तरीके से ईश्वर उबार करता। जैसी हमारी करनी है, जैसा हमारा कर्तव्य है, जैसा हमारा धर्म है, उसी तरीके से प्रभु हमको उबार रहे हैं, उसी तरीके से हमको फल दे रहे हैं, उसी तरीके से हमको डुबा रहे हैं। दौड़ो ना कहीं, अपने कर्म को जहाँ हो, जिस जगह पे हो, सुबह उठने की आदत तो डालो। जो नियम सिद्धांत कहते हैं वैद्य या डॉक्टर या अपने से बुजुर्ग, उनको फॉलो तो करो। हम हरदम खाते रहें, हम हरदम मीठा लेते रहें और दवाई कहें डॉक्टर की काम नहीं करती। हम करते रहें भोग विलास हरदम कुकर्म और कहते रहें कि हमको लाभ नहीं, हमारे धंधे बिजनेस में लाभ नहीं हो रहा। करते रहें हम अनैतिक काम और कहते हैं कि भगवान हमारा कल्याण नहीं करते। जो करेंगे, जो बोएंगे, काटना वही है। जस करनी तैसे व्यवहारा, और वैसे साईं करें उबारा। उसी तरीके से प्रभु उबार करते हैं। और उबार कौन जग करे, बिना साईं शरण जीव न तरे। बिना प्रभु के शरण गए, बिना सत्य का शरण धारण किए, बिना परमात्मा के शरण को अपनाए, ये हमारा जीव का कल्याण नहीं होगा। और उबार जीव का करे, और उबार जीव कर कौन करे, बिना साईं शरण जीव ना तरे। बिना प्रभु के शरण के, बिना ईश्वर के शरण के ये जीव नहीं तर सकता। कोटि उपाय करे जो कोई, कोटि उपाय कर लीजिए, करोड़ों उपाय, कितना भी नदी नहा लो, कितना भी पूजा कर लो, कितनी भी आरती कर लो, कितना भी दौड़ते रहो, कोटि उपाय करे जो कोई, लेकिन इस धरती में कोई नहीं हमारा हमको तारने वाला है। कितना भी मंदिर में घंटा में टंगे रहो, चाहे मूर्ति को अपने दिल में बैठा लो, चाहे जो भी कर डालो, कोटि उपाय करे जो कोई, जीव तरफ साईं से होई। प्रभु से के सिवा, ईश्वर के सिवा, स्वामी के सिवा और हमारा कोई उबार नहीं कर सकता है। हिंदू और मुसलमान और सिख ईसाई के चक्कर में चाहे जितना हम लटके रहें, चाहे जितना हम इन पेड़ पौधों के चक्कर में लटके रहें, चाहे जितनी हम कुर्बानी कर डालें, चाहे जितना हम संसार में जितने हम दौड़ेंगे और हम डूबेंगे और हम जा रहे हैं नर्क की तरफ। कोटि उपाय करे जो कोई, कोई उपाय कर लो। दुनिया का कोई उपाय, सारे उपाय झूठे हैं। अगर कल्याण चाहते हैं, अगर हम तरना चाहते हैं, अपनी शांति चाहते हैं, अपनी मुक्ति चाहते हैं, तो प्रभु के शरण में जाएं। उसके अलावा और हमारा कोई कल्याण, कोटि उपाय करे जो कोई, जीव तरफ साईं से होई। सब विधि भला वही करते, सब विधि, सारी विधि से हमारा भला। कौन हमको हाथ दिया? कोई मंदिर दिया है? कौन हमको आँख दिया? कोई मस्जिद दिया है? अरे कितने हम अंधे बन गए हैं। कौन ये जबान हमको दिया है? कोई ग्रंथ दिया है? कोई पंथ दिया है? हम काहे के लिए आडंबर में अब बड़े हुए हैं, ताकत हुई है, हम थोड़ा सा सीख लिए हैं तो अंधकार में धंसते चले जा रहे हैं। एक बार तो विचार करो कि शाम को दाढ़ी सुबह बनवाते हैं, शाम तक कौन बाल निकाल रहा है? दाढ़ी का बाल कौन निकलता है? मंदिर से निकल रहा है, मूर्ति से निकल रहा है, गंगा से निकल रहा है कि तुम्हारे में से निकल रहा है? जब बाल तुम्हारे में से निकल रहा है, सांस तुम्हारे में से निकल रही है, कान श्रवण तुम्हारे में से कर रहे हैं, तो परमात्मा अलग से कहाँ से निकल आएगा? सब कुछ जब तुम्हारे में से निकल रहा है, थोड़ा सा विचार करो अपने जीवन का। कोई चीज अलग से निकाल के देखो, कोई आवाज आ रही अलग से, तो ये कैसे ही सत्य की आवाज आएगी अलग से? कोटि उपाय करे जो कोई, जीव तरफ साईं से होई। सब विधि भला वही करते, सब विधि वही भला करते हैं। जिसने पैदा किया है वही हमारी रक्षा कर रहा है। हम अंधकार में ना दौड़ें, रुक जाओ।
भूल भुलैया में ना दौड़ो, रुक जाओ। सब विधि भला वही करते, और चरण बंदगी जो चित्त धरते। अपने मन में जो चरणों का वंदना, जो प्रभु की प्रार्थना अपने मन में रखता है, प्रभु से विनती अपने मन में जो करता है, जो उससे अर्जी अपने मन में डालता है, प्रभु से जो अपनी पुकार लगाता है, उसकी पुकार को वो जरूर सुनते हैं। सब विधि भला वही करते, चरण बंदगी जो चित्त धरते, और का दुख कबो ना आवे। गारंटी ले रहे हैं, कभी दुख नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि हम भाषण दे रहे हैं, ये सब चीज़ें बहुत कुछ मतलब जीवन से गुजरी चीज़ें हैं। वो का आज तक दुख का नज़दीक आया ही नहीं, ना जाने कितनी कितनी मुसीबतें आई। 5 साल से वारंट था, जब भी ये दरोगा आते थे, जब भी पुलिस वाले आते थे, और 420, 506, 198 3 धारा लगा के और लोग हमारे ऊपर मुकदमा करा दिए थे। 5 साल से आता था दरोगा, सेम डे। एक हमारे जगत राम वकील वर्मा हैं, वो सेम डे हाई कोर्ट से जा कर के स्टे लाए थे कि जैसे जाओगे अदालत में, तत्काल जो है तुम्हारी बेल हो जाएगी। हम नहीं गए, हमने कहा कोई 420 हम नहीं किए, क्यों जाएंगे। और जब हम एक राजकुमार सिंह हैं, फॉरेस्टर हैं लखनऊ में, जिनके से यहाँ सीजीएम साहब के यहाँ मुकदमा था, वो उनके सगे जो है रिश्तेदार थे। वो आमने सामने जा कर के बैठ के बात किए, कहे इसमें कुछ है ही नहीं, फर्जी लगा दिए, फूफा लगते थे। कहे फूफा इसमें बिना मतलब का जो है विवेचक फंसाने के लिए लगा दिया, इसमें कौन सा 420 किए हैं, 420 कहाँ लगेगा इसमें। जिस दिन भेजना उसी दिन बेल हो जाएगी। हम नहीं गए, हमने कौन सा 420 किए। सब लोग बहुत समझाते थे, जाओ नहीं, कागजी काम है, लेकिन नहीं गए। दरोगा एक नया नया बदला था, वो गया था। बहुत बार सिपाही, बहुत बार दरोगा आए, लेकिन नहीं गए तो हम नहीं गए। उसके बाद में आया नरे दरोगा, उसको सब लोग मिला उला के आश्रम से कुछ अपना दे लिए। उसके बाद में वो बस जिन सीजीएम से बात हुई वहीं से पेश करके यहाँ से अपना वारंट करा के उन्हीं को दे लेके अपना वारंट आ गया। रात में आए, फोर्स बस आए थे, देवरिया से आए थे, जहाँ सब लोग घेर लिए। हम निकल तो गए, भाग गए, लेकिन आगे फोर्स खड़ी थी, वो पकड़ लाई। और जब पकड़ लाई तो बहुते मारे, बहुते पीटे, और गाली भी खूब दिए, बैठाए गए तांडव। तो दरोगा साहब थोड़ा चोट लग गई थी, थोड़ा खींचा तानी में, वर्दी उनकी फट गई थी। हम सोचे निकल लेंगे, हमारी तो सब ठीक है, बात हुई है तो हो ही जाएगा बेल वोल। और उसके बाद में जब निकल लिए, जब लाए पकड़ के, तो खूब पीटे, खूब मारे, जितना चाहिए, खूब गाली दिया। उसके बाद में कहा कि यहाँ चला ओढ़ो, सब गिर गया था, वो ओढ़े यहाँ चला कहा कि चलो, पहले तो तुमको बाराबंकी जेल भेजेंगे, और उसके बाद में चलो तुमको फिर तब तुम जाओगे अब फैजाबाद। सन 2014 की बात है ये। कहा तब जाओगे। वो का दुख कबो ना आवे, साईं चरण जाहे का भाव है। बैठाया गाड़ी में, ज़बरदस्ती बैठे। उसके बाद में कहा चलो अभी बाबागिरी तुम्हारी याद दिखाते हैं कि क्या होती बाबागिरी। खूब गाली वाली दिया, धूर्त कहीं का साला बाबा बना है। लोग कहते हैं राजा हरिश्चंद्र और प्रहलाद की परीक्षा सब देखे हैं। थोड़ा सा संपर्क मार्ग बढ़ता आश्रम से, खड़ंजा पड़ता है, जब मेन रोड पे हाईवे पर जैसे गाड़ी चढ़ी, दरियाबाद थाना पड़ता है। जब दरियाबाद हमारे यहाँ 3 किलोमीटर है, जैसे मुड़ी गाड़ी, पूछा कहाँ कहाँ आश्रम है, हमने कहा ये तो अभी सर आए हैं, बन ही रहा है, शुरुआत हुआ है बाराबंकी वाला। और एक अमेठी में है, गूंगे मुँह पड़ता है, गूंगे मुँह में है। जैसे गूंगे मुँह का नाम लिए वैसे गाड़ी वही रोड पे चढ़ी रही, मात्र 500 मीटर चढ़ी थी। हमारे यहाँ से हाईवे 500 मीटर है आश्रम से। जैसे चढ़ी वैसे पूछा, अब रास्ते से पूछा तो जैसे गूंगे मुँह नाम लिए वहीं से आया था। कहा गूंगे मुँह, कहा हम कहे हाँ। कहा गूंगे मुँह किसी जानते हैं? हमने कहा सर लगभग 15-16 साल 18 साल वहाँ रहे। क्या नहीं जानते हैं?
कहा किसी से बात करा सकते हैं? हमने कहा किससे बात करना चाहते हैं? कहा राजेश विक्रम सिंह जो प्रमुख हैं उनसे बात करा दोगे? अरे हमने कहा सर मोबाइल छीन लिए थे। हमने कहा दीजिए तो आप। मोबाइल दिए और उसके बाद में ऑन किए, स्विच ऑफ कर दिए थे, ऑन किए, फ़ोन मोबाइल जो है फ़ोन मिलाए, उठाए, कहे हाँ दादाजी साईं चरण मंदिर। हम कहे भैया साईं चरण मंदिर। कहे कैसे? अरे हम कहे वही मुकदमा में लिए जा रहे हैं ये दरोगा साहब। कहा क्या है दरोगा? दिए बात हुई तो कहे भैया नमस्ते। कहे नमस्ते। कहे अरे वो गुरुजी हमारे बारे में पूरी बात बताए। कहे चलिए अब इनके हथकड़ी नहीं लगाएंगे, लेकिन बड़ा तांडव मचा दिए हैं और आइए सवेरे गाड़ी भेजिए और सासम्मान इनको भेज देंगे। अब छोड़ेंगे तो नहीं, क्योंकि बड़ा तांडव हो चुका हमारे इनके बीच में। और जा करके और अपनी ये जमानत करा दें, बेल ले लें। तो जैसे वो फ़ोन कटा तो तब कहा महाराज जी बहुत गलती हुई। अब वो पूरी बात हमारे बात में बताए कि ऐसे ऐसे ये रहे हमारे यहाँ जंगल में, इनको फर्जी फंसा दिया गया। तब इतना परेशान दरोगा साहब लेके गए, सासम्मान बैठाए, कहे उनके गुरुजी तो हमारे गुरुजी, और अब जो गलती हुई महाराज जी क्षमा करिएगा। अब क्या बताऊँ, अब ना समझी में सब हो गया। जाके बेल करा लो, सब लोग पीछे पड़े हैं, नहीं तो ये रोज़ रोज़ कांटा इसे गड़ता रहेगा और ये निकाल दीजिए कांटा। वहाँ गए तो हड़ताल हो गई, तो 22 दिन जेल में रहना पड़ा। 22 दिन के बाद स्ट्राइक ख़त्म हुई और जैसे ख़त्म हुई वैसे सीजीएम तत्काल बेल कर दिया। ओका दुख कबो ना आवे, निश्चित गारंटी ले रहे हैं कि तुम हमारी बात मानो, विश्वास करो और साईं चरण जाहे का भाव। जिसको प्रभु के चरण भावें, अच्छे लगें, सत्य न छोड़ो, संत न छोड़े, संत ही कोटि मिले या संत। जो कोई जिसको जो कहना है कहने दीजिए, गाली देना है देने दीजिए। कितनी अफवाहें हम लोगों के लिए पंथ में उड़ाई गई, ना जाने क्या क्या कहे। और आज अब अपने को संभालें, अपना नहीं संभल रहा है। अब नेता का पक्ष लेना पड़ रहा है, कहीं वकील के पास दौड़ते। आज तक ना तो कहीं ना वो नेता के पास गए ना वकील के पास गए। जब से जेल से निकले दोबारा कोर्ट पे नहीं गए। जो हमारे द्वारा मुकदमा अपहरण वाला है उसको वहाँ भी आज तक हम बयान देने नहीं गए। सुलह भी कई बार संदेश भेजे आश्रम को, गुरुद्वारे को, कि हमारे वाले में जो फर्जी मुकदमा किए हो उसमें हमको फांसी दिला दो, कतई हमको सुलह मत कीजिए। 3 बार अपने पिताजी को, जिसमें हमारी दाढ़ी मोछ बनाए, पैसा छीने, लूटे हमको और सबको परेशान किए, उसमें हम सुलह के लिए भेजे कि हम बयान देने ना जाएं, और आज तक बयान नहीं देने गए। वकील कह रहा है एक बार बयान दे दीजिए, आज तक उन लोगों का बयान नहीं दिए, आज तक विरोध नहीं की कि किसी तरीके से इन लोग हमारे द्वारा न कष्ट पाएं। जो अपना कर्म किए हैं खुदे जाने। और यहाँ तक कहे 3 बार, एक सतप्रीत है उनको भी भेजे, तूफानी एक यादव है देवरिया में उनको भी भेजे कि जो फर्जी मुकदमा किए हो उसमें कतई सुलह मत करो, और जो हमारे ऊपर कांड किए हो उसमें सुलह कर लो, हम उस अपना मुकदमा उठा लें। जाने के लिए लोग नहीं तैयार हुए, हाँ नहीं किए। यह है सत्य, यह है पंथ। तो ठीक है, जो आप ये कर रहे हैं, आपको लग रहा है हम गलत हैं, तो ठीक है, उसकी सज़ा हमको मिलना चाहिए। परमात्मा के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। अगर हम गलत किए होंगे तो सज़ा मिले, और नहीं तो खुद है वो देख रहा है, वो तो मुकदमा स्वयं देखेगा ना। वो घूम के कर्म तो आएगा। वो का दुख कबो ना आवे, साईं चरण जाहे का भावे। उसको दुख कभी नहीं आएगा। इसीलिए मुकदमा किए थे कि बार बार कोर्ट कचहरी करेंगे, बस इनकी सधुआई, इनका सत्संग, इनके कथा सब अपने आप भूल जाएगी। एक राम अवतार मौर्य वही हमारे फाइल ही हो गए, वही आते हमारी हाजिरी माफ़ी लग जाती, वो मुकदमा देख रहे हैं। चलते रहिए, चलने दीजिए, क्या करना, चलते रहिए। देख लो कि कितने दिन हम मुकदमा से पंथ चलाएंगे, कितने दिन हमारे अंदर। अरे सत्य से जीतो किसी को। वकील लगा के जीतना चाहते हैं, जज आपसे बड़ा सत्य और धाम, सत्य धाम कहा गया था, उसको कहते हैं दरबार। और जा करके हाथ जोड़ के खड़े हुए कहाँ, वकील के सामने, वो सत्यधाम रह गया। जा करके जज के सामने हाथ जोड़ के खड़े हुए, वो दरबार रह गया।
जब चले गए एक झूठा के शरण में न्याय मांगने, उससे बड़ी और अदालत कोई थी? हमने गलती किया था, दाढ़ी मूंछ बनाने का मतलब था, का जरूरत था तकमा उतारने के लिए? हमको आप पकड़े थे, अपने कस्टडी में किए थे, ला करके उस दरबार में हाजिर करना चाहिए था, गुरु के सामने बैठाना चाहिए था। तुम क्यों ऐसा करते हो? गुरु हमको जो आज्ञा देता, सजा देता, उसको हम झेलते। आप कौन होते थे कि दाढ़ी बना ले? आप कौन होते थे कि तकमा उतार ले? आप कौन होते थे कि नहीं, हाँ जो है सजा देंगे, आप मारना पीटना शुरू किए, लूटना शुरू किए? अरे अगर वो दरबार है, सत्यधाम है, फिर भी आप सत्यधाम के लिए के सामने हमको झुकाना चाहते हैं कि उस सत्यधाम के सामने झुको? तुम जाकर के वकील के सामने झुको, तुम जाके जज के सामने झुको, और हमको आडंबर में फंसाओ कि आओ ये सत्यधाम है, यहाँ झुको। वाह भाई वाह! जिसके ना समझ में आओ वो जाके झुके, जिसके समझ में नहीं आ रहा वो सत्यधाम माने। सत्यधाम तो उसी दिन खत्म हो गया जिस दिन तुम अदालत चले गए। सत्यधाम तो उसी दिन उसका महत्व खत्म हो गया जब तुम वकील खड़ा कर दिए। सत्यधाम तो उसी दिन वो खत्म हो गया जिस दिन तुम जज के पास फाइल तुम्हारी चली गई। सत्यधाम तो उसी दिन वो खत्म हो गया जिस दिन तुम दरोगा से विवेचना कराए हैं। अगुआ सतगुर सत्य तिहूपुर जाहिर हो, हियाँ हुआ के नेर दोनों के माहिर हो। संत दोनों के माहिर होते हैं, यहाँ वहाँ के दोनों जानने वाले। फिर हमारी विवेचना आप नहीं करेंगे, हम अपने जीवन का जीव दे दिए। हमारी विवेचना आप न करके दरोगा विवेचना करेगा कि क्या सही है क्या गलत है। फिर भी आप हमको संत बनाना चाहते हैं, और आप जो है असंत हो जाओ, हम संत हो जाएं हैं। आप मुकदमा से हमको जीतो, हम आपको प्रेम करें, तो ऐसा कहाँ हो सकता है? ये प्रेम का बंधन है। साधु प्रेम में बना गया था, विश्वास और आस्था में बना गया था, गुण देख के बना गया था। कोई इस दुनिया की शक्ति नहीं कि ज़बरदस्ती किसी को झुका दे। मर जाएगा इंसान, लेकिन ज़बरदस्ती ताकत से कहीं झुक नहीं सकता। ये श्रद्धा और प्रेम और प्रीति की रास्ता है। ये मार्ग जो है विश्वास का है, ये समर्पण का है, ये मुकदमा का और दरोगा का ये दंड देने का मार्ग नहीं है। ये प्रेम और प्रीति का मार्ग है। जो लोग अंधकार में फंसे हैं वो ठीक है, जहाँ कल्याण दिखाई दे रहा है करते रहो। वो हमारे ऊपर एक के ऊपर नहीं हुआ है, कोई इसी तरीके से करके तो देखे, सबके ऊपर यही होगा। फिर भी लोगों की आंख नहीं खुल रही है। पदपंथ में लोग हैं, वो सबके ऊपर सबकी दाढ़ी बनी है, एक की दाढ़ी नहीं बनी है। साईं मोहन का नूर है वो का दुख। और हमको आज भी कहीं जहाँ गए, कोर्ट में गए तो वकील ऐसा मिला कि हमारी अपने आप जमानतदार लेके आया। अगर गए हैं तो कचहरी में तो अपने आप से सम्मान मिला। वो का दुख कबो ना आवे, साईं चरण जाहे का भाव है। गारंटी की बात है, साईं के चरण जिसको अच्छे लग जाएं उसको कभी दुख नहीं आ सकता। वो का दुख कबो ना आवे, साईं चरण जाहि का भाव। जिसको प्रभु के चरण भा जाए, भाना माने अच्छा लग जाए, उसको फिर दुख रह जाए। हमारी इज्जत हमारी लाज तुम्हारे हाथों में। अगर हमने आपको सच्चाई से ईमानदारी से समर्पण होकर अगर अपना जीवन दिया है तो ये आपकी जिम्मेदारी है। हम आपके नाम पे मरने के लिए तैयार हैं। हमारा जीवन रह क्या गया जब हम कफन ओढ़ लिए आपके नाम पे? आप उसके जिम्मेदार हैं। चाहे मिटाओ चाहे रखो, समर्पण होके तो देखें। हम दवा नहीं काम कर रही, कोई कर्म हमारा खराब है। अगर नहीं हमारा कहीं मुकदमा फैसला हो रहा, कोई कर्म खराब है। परमात्मा को एक बार समर्पित करें। हमारा बिजनेस नहीं चलता, धंधा नहीं चलता, समर्पित कीजिए। ओका दुख कबो ना आवे, और साईं चरण जाहे का भावे। तुरत ले उबार जो कोई सुमिरे सांच पद। तुरत माने तुरंत उबार लेते हैं जो कोई सुमिरे सांच पद। जो सच्चा पद को का सुमिरन करे, तत्काल कहते हैं उसको प्रभु उबार लेते हैं। तुरत ले उबार जो कोई सुमिरे सांच पद। और करनी कर फलचार, अर्थ धर्म काम मोक्ष। चार फल बताते हैं करनी के, अर्थ धर्म काम मोक्ष। करनी के फल चार, अर्थ खोजना नहीं धन,
अर्थ स्वयं आएगी। सारी व्यवस्था अपने आप से, जितनी भी मनोकामनाएं हैं सब पूरी होंगी। करनी करो, सेवा करो, सुमिरन करो, विश्वास करो। कोई अगर उचित मार्ग बताने वाला मिल जाए, अच्छी रास्ता जान के और अपने में बैठा उसी से प्रार्थना करो। भटको ना, दूर मत भागो, हैं तुम्हारे पास। नेरे यहाँ दूरी ना जानो, करो सिंगार संवारो सेज, कहीं न पिया हमसे गोरी। तोह का संदेश कहीं न पिया हमसे गोरी। करी विश्वास आस मन राखो, करी विश्वास आस मन राखो। मिली हैं जरूर का गए विदेश, कहीं न पिया हमसे गोरी। तोह का संदेश कहीं न पिया हमसे गोरी। नेरे यहाँ दूरी ना जानो, नेरे यहाँ, उससे नज़दीक कोई है ही नहीं, उससे जल्दी कोई आपकी मदद करने आएगा ही नहीं। रोग अगर आएगा तो वैद्य और डॉक्टर देर में आएंगे, लेकिन प्रभु अगर पास में है उससे बड़ा वैद्य और कोई नहीं। एक बार स्मरण करो, ध्यान तो करो। कोई मुसीबत आए, हम अपनी हिम्मत ना छोड़ें, धैर्य ना छोड़ें, हमारा धीरज ना टूटे। है नेरे बहुत नज़दीक, उससे नज़दीक और कोई है नहीं दुनिया में। मंदिर जाने में देर लगेगा, अयोध्या काशी मथुरा जाने में देर लगेगा, अगर विश्वास कर लियो और स्वयं में खोजो, वो तुम्हारे पास है। द्रौपदी अपने में ध्यान लगाया, कहा काहे अभी बड़ा विलम्ब कर दिए प्रभु आप आने में। कहा जब तक तुम सोची थी कि वो मथुरा में है, वहाँ से आने में तुम्हारा विश्वास गलत हो गया, वहाँ आने में हमको देर लग गया। अगर तुम सोची होती पास में है तो हम बड़ी जल्दी आ जाते। वो कहूँ कहीं दूर नहीं, बहुत नज़दीक है। नेरे यहाँ दूरी ना जानो, दूर मत जानो उनको कि वो दूर है। करो सिंगार संवारो सेज, सिंगार करो प्रीतम प्रभु, जिससे हमको सुंदर देख करके हमारे ऊपर मोह जाए। सिंगार करो, झूठ ना बोलो, किसी को फंसाओ ना ये भेष पहन के। दुनिया में आए हो, झूठ मत बोलो, ईमानदारी से रहो, किसी का अहित मत करो, सिंगार करो। सिंगार जब सुंदर होगा, हम सारी सुंदरता पर प्रभु मोहेंगे। करो सिंगार संवारो सेज, अपनी सेज को संवारो। कोई और सेज नहीं है, यही आपकी सेज है। इसमें अगर कपट होगा, छल होगा, बेईमानी होगी तो इस सेज में वो नहीं बैठेंगे। सूरत सेजरिया पर आए हो, हमारी सूरत सेज है। किसी की बुराई ना देखो, किसी से नफरत मत करो। ये सूरत गंदी हो जाएगी, गंदी अगर सूरत की सेज गंदी हो जाएगी तो प्रभु इस सूरत की सेज पे नहीं आएंगे। किसी से नफरत मत करो, कहीं बेईमानी मत करो, किसी की बुराई ना देखो, सूरत की सेज गंदी हो जाएगी, प्रभु नहीं आएंगे, इस पे नहीं बैठेंगे। निर्भय रहो सदा सुख सो, निर्भय, भय में मत रहो, निर्भय रहो। जो गर्भ में पैदा किया है, जो गर्भ में था वही हमारे पास है। आशिक दुखी कबहू न होए, सुखमा रहा आनंद में सोए। सदा अचिंत चिंता ना कबहू, जो मालिक तब सो हैं अबहू। जो गर्भ में थे, गर्भ में जब हम प्रवेश किए जो थे, जो हमको गर्भ से बाहर किए जो थे, जो हम नहीं जानते थे, बोलते नहीं थे, हमारे कहीं दर्द होता था, जो रक्षा करते थे, वो वही अभी भी हैं।
आशिक दुखी कबहू ना होए, सुख मा रहै आनंद म सोए। सदा अचिंत चिंता ना कबहू, जो मालिक तब सो हैं अबहू। जब तो तब थे जो मालिक वही आज भी हैं। निर्भय रहो सदा सुख सो, निर्भय रहो सदा सुख सो। काहे के लिए गम? दाल खत्म हो गई है तो प्रभु पहुँचाएगा। अगर नमक खत्म हुआ है घर में तो वही पहुँचाएगा। दवा खत्म हुई है तो दवा को ना भजो, ना याद करो, प्रभु में ध्यान लगाओ, प्रभु दवा पहुँचाएगा। बेटा अगर पढ़ा रहे हो तो बेटे में ध्यान ना लगाओ, प्रभु में ध्यान लगाओ, पास करेगा बेटे को। नौकरी अगर नहीं मिल रही है, धंधा नहीं मिल रहा, धंधा में ध्यान ना लगाओ, प्रभु में लगाओ, प्रभु धंधा दिलाएगा। जहीं के प्रीति जाहि पर रहती, तहीं का चीज मिला वह चाहती। कोई दुख दे रहा तो उस दुख में उसमें ध्यान ना लगाओ, प्रभु में ध्यान लगाओ, वो दुख काटेगा और रक्षा करेगा। सदा सुख सो, निर्भय रहो, भय छोड़ो, कोई नहीं बिगाड़ पाएगा। निर्भय रहो सदा सुख सो, सुमिरो सतगुरु छोड़ो अंधेर। सुमिरो सतगुरु, प्रभु को सुमिरो। निर्भय रहो सदा सुख सो, निर्भय रहो, भय मत लाओ, सदा सुख में सो। प्रभु हमारे प्रभु हैं, और जिसके पास परमात्मा है तो उसकी किस चीज़ की भय है, कौन किस चीज़ का गम है। जब गर्भ में हमारी रक्षा किया, सब कुछ दिया, कितना सुंदर शरीर, कितना आँख, कितना बढ़िया कान, कितना बढ़िया रोम रोम बढ़िया सजाया है इस फुलवारी को, कहीं अलग थोड़े गया है। सुमिरो सतगुरु, प्रभु को सुमिरो, सतगुरु को सुमिरो, याद करो। सुमिरो का मतलब याद करना, उसका ध्यान करना, उसको बुलाना, उसका चिंतन करना, उसी से रोना, उसी से अपनी अर्जी करना। सुमिरो सतगुरु छोड़ो अंदेश, अंदेश छोड़ो, किसी का अंदेश न करो, किसी के सहारे न रहो, दुनियादारी छोड़ दो, इसका अंदेशा मत करो, इसका सहारा मत लो, इसमें कोई मदद करने वाला नहीं। एक दिन सब धोखा देंगे। आज अगर डॉक्टर कह रहे हो कि अच्छा नहीं मिला, आज वकील नहीं हमको अच्छा मिला, हम बहुत मदद किए प्रधान जी की, आज हमारी मदद नहीं किए, साथ हमारा छोड़ दिए। आज हम खेती बहुत किए, खेती हमारा साथ नहीं दे रही है। आज हमारा परिवार जो है दुखाया है तो साथ छोड़ दिया, मदद नहीं किया। एक दिन ये दुनिया साथ छोड़ देगी, कोई मदद नहीं करेगा। जिसको सब अपना समझ रहे हो वो सब साथ छोड़ेंगे प्रभु से। इसलिए रिश्ता हम बना लें, अपना साथी उसको बना लें, सत्य ही हमारी एक दिन रक्षा करेगा। आज जो छोटी छोटी चीज़ों में छटपटाते हैं, हम इनको रुपया दे दिए थे, ये हमको धोखा दे दिए, इनकी हम मदद किए, ये हमको धोखा दिए, एक दिन कोई नहीं हमारी मदद करेगा, सब धोखा देंगे। संत लोग जगाते हैं, जल्दी जागो, जल्दी जागो, इसमें तुम्हारा कोई नहीं है, जल्दी अपना खोज लो जो तुम्हारा है। मोहन कहा निर्भय रहो सदा सुख सो, सुमिरो सतगुरु छोड़ो अंदेश, अंदेश छोड़ो, किसी का इस दुनिया में अंदेश न करो, किसी के सहारे ना रहो, सब धोखा देंगे कि एक दिन अपनी समय पे एक दिन ये समय आएगी, शरीर भी धोखा देगा। मकान, दुकान, बिजनेस, कारोबार सब धोखा देने वाले, जिनके लिए हम रातों दिन एक कर रहे हैं। मोहन कहा साँच जो माने, जो संतों का कहना जो सच्चा साँच मान ले, अगर संतों का कहना जो साँच मान रहा है, जो साँच मान ले, जो प्रभु, जो महापुरुष लोग ईश्वर तुल्य इस संसार में जन्म लेते हैं, वो हमारे लिए कभी नहीं बताते हैं कि तुम्हारा कुछ बिगड़ जाए, कहीं वो फंसाते नहीं अपने स्वार्थ, बस उनका कोई दुनिया में स्वार्थ नहीं रहता कि तुम इस रास्ते से आओ तो हमको पैसा दो, या आपसे कोई लालच है। संत लालची अगर है, स्वार्थी अगर है, पैसा की ज़रूरत है, धन की ज़रूरत, तो संत नहीं है। संत अगर उचित सलाह देता है तो प्रभु के पत्रवाहक होते हैं, उनके वो संदेशी होते हैं, उनके वो नज़दीकी होते हैं, वो उचित सलाह देते हैं, ये मान लो,
इसी में कल्याण होगा। मोहन कहा साँच जो मानै, तेहि कर साईं काटें कलेस। उसका प्रभु कलेस काटते हैं। जो सच्चा मान लेता है महापुरुषों की वाणी को, उनकी बातों को, जो सच्चाई अपने जीवन में उनकी बातों को सच्चाई मान के उतार लेता है, उसका प्रभु का कलेस काटते हैं। ओका दुख कबो न आवे, साईं चरण जाहि का भावे। तुरत ले उबार जो कोई सुमेरे सांच पद, करनी कर फल चार, अर्थ धर्म काम मोक्ष। चार फल बताए करने का, अर्थ धर्म काम मोक्ष। कहता है मैं निर्गुण पाया, फिर नाम क्यों नहीं गुनता। जब प्रभु को पा गए, जिस भी रूप में आप ईश्वर मानते हैं, जब उसको पा गए तो दुनिया को काहे के लिए फंसा रहे हैं, काहे के लिए बरगला रहे हैं 10 रुपये चढ़वाने के लिए, काहे को गलत रास्ते पे किसी को लेके जा रहे हैं अपने स्वाद के लिए। बकरी काट के, बकरा काट के, गाय काट के, मुर्गा काट के हम कहते ईश्वर की कुर्बानी कर रहे हैं। अरे जब हम प्रभु को पा गए तो हम इन विषयों से क्यों नहीं अभी तक मुक्त हुए। ये लक्षण नहीं है हमारे प्रभु को पाने के। कहता है मैं निर्गुण पाया, फिर नाम क्यों नहीं गुनता है। छोड़े नहीं 25 को बंधन, नित्य माया में से ढूंढता है। अगर 25 के बंधन छूट जाते तो माया के बंधन से हम मुक्त हो जाते। ये 25 के बंधन जो हैं, काम करो लोभ मोह यही चाहना, हमारे बनाए हैं 25 प्रकृतियाँ। इनके 5 सहयोगी जो ये काम करो लोभ मोह अहंकार है, यही हमको दौड़ा रहे हैं। इन्हीं की चाहना, इन्हीं की इच्छा पूरी नहीं हो रही। छोड़े नहीं 25 को बंधन। जब हमको 25 के बंधन कोई इच्छा है ही नहीं, न भोग की है, न खाने की है, न पहनने की है, कोई हमको न इस पद प्रतिष्ठा की है, परमात्मा के सिवा और हमें कोई इच्छा नहीं है, तो हमको किस चीज़ क्या ज़रूरत किसी को ठगने और छलने के लिए, धोखा देने के लिए। जब इच्छा करेंगे तभी मुकदमा होगा, जब इच्छा करेंगे तभी किसी से लड़ाई होगी, जब कभी इच्छा करेंगे तभी किसी से बैर होगी। हमारी कोई इच्छा नहीं। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। छोड़े नहीं 25 को बंधन, नित्य माया में सिर धुनता है। बड़े बड़े पंडाल, बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े जादूगर, बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े संत सिर्फ किस लिए भरमा रहे हैं दूसरे को। माया में सिर क्यों पटक रहे हैं, क्योंकि अंदर से इच्छा नहीं समाप्त हुई। जब प्रभु मिल गए तब किस चीज़ की इच्छा। वो सिर्फ अकेला पसंद करेगा, दुनियादारी से उसका कोई मतलब नहीं। वो जिसने उसका रूप देख लिया उसको और कुछ अच्छा नहीं लगेगा। छूट खिलाड़ी पाया नहीं, तो खिलाड़ी नहीं है, छूटा नहीं है अभी। और कच्चा है तोरो ज्ञान, ज्ञान तुम्हारा अभी कच्चा है। अगर छूट जाते तुम इस माया में उलरते नहीं, इसमें सिर धुनते नहीं अपना, इसमें किसी को फंसाते नहीं। अपनी महिमा बहुत लोग बताने में कि हम इतने अच्छे हैं, इतने महान हैं, हम इतनी सिद्धि प्राप्त किए हैं, हम इस पद पर हैं, हमसे इतने लोग मिल रहे हैं, ऐसे लोग हमें फ़ोन कर रहे हैं, नेता लोग आते हैं, मंत्री लोग हमारे सामने जो है वो प्रणाम करते हैं। ये सब चाहना कामनाओं के वशीभूत हैं। जब प्रभु प्राप्त हो गया, जब उससे नज़र लग गई, उससे हमारी डोर लग गई, तो ये कैसे हमको अच्छे लगते हैं। इनका हमारे जीवन से क्या मतलब है, इनके जीवन से हमसे क्या अस्तित्व इनका रह गया। छूट खिलाड़ी पाया नहीं, कच्चा है तोरो ज्ञान, और सूरत मूरत देखत नहीं, तू कहाँ लगाया ध्यान। अगर सूरत को मूरत नहीं दिखाई दे रही है तो ध्यान कहाँ लगाया। ध्यान ही चाहे जितना कोई लगा के ध्यान बैठा है, पहले मूरत का ज्ञान कीजिए, हमारी मूरत कौन है। जब मूरत का पता लगे तब तो सूरत उसमें लगेगी। और मूरत ही अभी पता नहीं, अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो अब आपको मूरत पर थोड़ा प्रकाश डालते, खूब सुनते रहिए और अंतःकरण में इन शब्दों को ज़रूर उतारिए। ये शब्द कल्याणकारी हैं, ये कहीं किसी को फंसाने वाले नहीं हैं, किसी की इसमें महिमा गरिमा नहीं है। ये कहीं से आपको सीधे परमात्मा से, ईश्वर से, स्वयं से जोड़ने वाले शब्द हैं। और दूसरों तक ज़रूर पहुंचाइए और ज़रूर तक इन शब्दों को सुनाइए, ज़रूर लोग इसका लाभ लें।
ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। और कमेंट अपना ज़रूर कीजिए जो आपको लगे कि नहीं इसमें कहीं से ये त्रुटि है। कोई नाराज़गी नहीं, जो आपको लगे तो उस शब्द पे ज़रूर कि आप ऐसा बोले नहीं समझ में आया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ज़रूर से ज़रूर